गधे की माँ घोड़ा। जंगल में धन्नो नाम की एक घोड़ी रहती थी। धन्नो ने कुछ ही दिन पहले अपने छोटे से बच्चे को खो दिया था। वो बस अपने बच्चे के गम में ही रहती थी। जब देखो तब उसका रोना शुरू ही रहता था। उसकी ये हालत उसकी दोस्त हिरन को देखी नहीं जाती थी। वो धन्नो से मिलकर कहती है, अरे धन्नो, अब बस भी करो ना। कब तक ऐसे ही रोती रहेगी? खुद को संभालो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। अरे हिरन, मैं कैसे खुद को संभालूं? मेरे जीने का तो वो एक ही सहारा था। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं रहा अब तो। हिरन धन्नो को बार बार समझाती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब धन्नो किसी की भी कोई परवाह नहीं करती थी। ना किसी से अच्छे से बात करती थी और ना ही किसी के साथ रहती थी। ऐसे में एक दिन हिरन को एक गधे का बच्चा दिखाई देता है। हिरन उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछती है। तब वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को एक इंसान पकड़ कर ले गया है। मैं यहाँ चुप के बैठा रहा, इसलिए मैं बच गया। पर मेरी माँ अभी तक वापस नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी माँ के साथ। बेटा बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम्हारी माँ को इंसान छोड़ेंगे नहीं। पर बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ से मिला सकती हूँ। क्या? दूसरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? मुझे ले चलो उनके पास। बच्चा खुशी से हिरन के साथ चलने लगता है। तब हिरन मन ही मन सोचती है, बस अब इस बच्चे के आने से धन्नो का बर्ताव ठीक हो सकता है। हे भगवान, मेरा ये काम पूरा करने में मेरी मदद करना। धन्नो को अकल देना कि वो इस बच्चे को अपना ले। हिरन बच्चे को धन्नो के पास ले जाती है। बच्चा भी धन्नो को देखते ही उसे माँ माँ कहकर पुकारने लगता है और उसके पास जाकर उसे गले लगाता है। पर धन्नो बच्चे को दूर करती है और कहती है, अरे अरे, दूर हो जाओ। किसकी माँ और तुम कौन हो? चलो भाग यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई माँ वाँ नहीं हूँ। बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग तो जाती है, पर अपने बच्चे की याद आते ही वो उस बच्चे को दूर कर लेती है और उससे कहती है, लोमड़ी, धन्नो को सुधारने के लिए मेरी मदद करो। मुझे पता है धन्नो के मन में प्यार और ममता है, पर वो उसे बाहर नहीं निकाल रही है। लोमड़ी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी हिरन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन लोमड़ी धन्नो को आते देख गधे के बच्चे पर झूठा हमला करती है। तब बच्चा मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर धन्नो भागी भागी जाती है। धन्नो लोमड़ी को अपने पैरों से मारकर उसे घायल कर देती है और कहती है, खबरदार लोमड़ी, बच्चे के पास भी आई तो। अरे लोमड़ी, तुझ में दया है कि नहीं? अरे ये बच्चा देखो कितना छोटा है। अरे बीच में आने वाली तू कौन है? तू इसकी माँ है क्या? और वैसे भी तुम्हें भी कहा किसकी दया आती है? अरे चुप कर लोमड़ी, मैं हूं इसकी माँ और मेरे होते हुए तुम इसे छू भी नहीं सकती। लोमड़ी ये सुनते ही वहां से भाग जाती है। हिरन का बनाया हुआ प्लान कामयाब हो जाता है। धन्नो गधे के बच्चे को अपनाती है, उसे अपने साथ ले जाती है। बच्चा भी खुशी खुशी धन्नो के साथ जाता है। उधर हिरन लोमड़ी से मिलकर उसका धन्यवाद करती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे वो सब तो ठीक है हिरन, पर धन्नो ने बहुत ही जोर से मारा मुझे। देखो मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई है। पर चलो, एक माँ और बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। लोमड़ी और हिरन धन्नो के लिए खुश हो जाते हैं। धन्नो गधे के बच्चे को बादल नाम देती है। बादल भी धन्नो को ही अपनी माँ समझता है। इस तरह से एक माँ को बच्चा मिलता है और एक बच्चे को माँ की ममता।